अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइज, आज फर्स्ट डे है इस वीक का और मार्केट दोबारा से ग्रीन देखने को मिल रही है। अब मार्केट ग्रीन क्यों हुई है, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी दोबारा आ चुका है $1,15,300 के ऊपर। और कल की वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि जहां पर सब लोग बियर मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब बियर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अब मार्केट बियर साइड पे जाने वाली है। और जब मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल होता है और एक्सट्रीम फियर आपको सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तभी फिर आपको एक अच्छा चांस मिलता है वहां पर अपनी बाइंग करनी चाहिए। मैंने कल आपको कॉल क्लियर दे दी थी, बल्कि अपनी प्रीवियस सभी वीडियोस में आपको बताता आ रहा था। तो अगर आपने कल की बाइंग की होगी, कल की मेरी वीडियो को वॉच करके, इस टाइम आप आर्ट्स कॉइन में भी प्रॉफिट में होंगे, इथेरियम में भी प्रॉफिट में होंगे और बिटकॉइन भी अगर आपने बाय किया होगा तो उसमें भी प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि इस टाइम आप सबके सामने आर्ट्स कॉइन जो है, सिर्फ ये आज का डेटा है, कल की बात नहीं कर रहा। क्योंकि कल जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म करने लग पड़े। सिर्फ अगर आप आज की बात करो तो ये आपके सामने है कि सभी आर्ट्स कॉइन कितना कितना यहाँ पर पंप कर चुके हैं। रेंडर की बात करें तो 19% यहाँ पर पंप कर चुका है टाओ, जो कि मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि अगर आपको ये $320 के पास मिलता है तो इसको लाजमी एक्यूमुलेट करना। अभी देखो ये $426 पे आ चुका है। अगर आपने $320 से भी बाय किया हुआ है ना, तो इस टाइम आप ऑलमोस्ट तकरीबन 30-40% प्रॉफिट में होंगे। इसी तरह बहुत सारे आर्ट्स कॉइन मैंने आपको पहले से बताए हुए थे। इथेरियम के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, बल्कि उससे पहले भी बताया था कि इथेरियम अगर आपको 3,400, 500, $600 के जोन में मिलता है, बाय करो। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। खैर, अभी बात करते हैं कि मार्केट दोबारा से ग्रीन क्यों हुई है, जबकि 2 दिन पहले तो मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आया, बहुत बड़े लेवल के ऊपर लिक्विडेशन हुई। तो दोबारा से मार्केट रिकवरी क्यों कर रही है, तो उसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा से एक स्टेटमेंट, और उसके बाद जो जेडी वेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, उसकी वजह से मार्केट दोबारा से रंग लाई है। अब वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कल जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कोई बीच वाला कोई रास्ता हो। ट्रंप चाहता है कि यहाँ पर कोई बीच वाला रास्ता हो, ये आप देख सकते हैं, बीच वाला कोई रास्ता निकल आए जिससे हम जो है रीजनेबल जो है वो निगोशिएट कर सकें। और ये चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये पहली आई हमारे पास एक पोस्ट आई, फिर उसके बाद यहाँ पर चाइना ने डिक्लाइन कर दी जो भी उसकी आफ्टर एक्सपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल की अनाउंसमेंट थी उसको उसने डिक्लाइन किया। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट देखने को मिले कि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि चाइना की जो इकोनॉमी है और जो उसकी करेंसी है उसको नुकसान पहुंचे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों की करेंसी जो है वो बेहतर रहे और हम यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब देखो कैसी यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। पहले ट्रंप की ओवरऑल मैनेजमेंट ने, जो इस गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है, इन्होंने मिल के क्या किया, मार्केट को अच्छा खासा मैनिपुलेट किया। अब अगर आप बात करो टैरिफ्स को लेकर, 4-5-6 महीने तो हो गए हैं, बल्कि 4 महीने नहीं बल्कि 6-7 महीने हो चुके हैं जब से ये टैरिफ्स की बात करते हैं। मार्केट को पहले गिराते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट को जानबूझ के रिकवर करते हैं। और इनके अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं जो जानबूझ के ये सारी गेमें करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ट्रंप, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं है, एक बिजनेसमैन भी है। उसको पता है कि मेरी स्टेटमेंट से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका फिर फायदा कौन उठाते हैं, वेंचर कैपिटल, स्मार्ट मनी और इनके साथ जो मिले हुए लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर फायदा उठा रहे होते हैं। और एंड द एंड मरता कौन है, रिटेलर मरता है। तो जैसे ही इसकी इनकी स्टेटमेंट आती है, उसके बाद मार्केट दोबारा से में रिकवर करते हुए नजर आती है। लेकिन एक बड़ी बात याद रखना, इसकी इस बात के ऊपर भी यकीन ना करना, इसका किसी भी टाइम फिर से माइंड चेंज हो जाएगा और ये बोलेगा नहीं जी मैं 1 नवंबर को लगा ही रहा हूँ, मैं लगा ही रहा हूँ टैरिफ इनके ऊपर। इसकी किसी बात के ऊपर यकीन ना करना। तो अब आपको करना क्या है, नो डाउट इसके इस स्टेटमेंट से मार्केट के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा और आगे मार्केट का क्या मूव होगा। क्या अगर आपने बाइंग की हुई है तो क्या उसको होल्ड रखें या अपना प्रॉफिट टेकिंग करके यहाँ से निकल जाएं, तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो आज है 13 अक्टूबर, आज कोई न्यूज़ नहीं है और यूएस गवर्नमेंट स्टिल अभी भी उनके ओवरऑल ऑपरेशन शट डाउन है। 14 अक्टूबर वाले दिन जेरम पॉल की यहाँ पर स्पीक देखने को मिलेगी 9:20 पे, और ये स्पीक ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि इसमें इसने टैरिफ्स को लेकर भी बात करनी है, इकोनॉमी को लेकर भी बात करनी है और रेट कट को लेकर भी बात करनी है। और कल मैंने आपको बता दिया 98% प्रोबेबिलिटीज हैं कि अक्टूबर में रेट कट हो सकता है। और रही बात ये ओवरऑल न्यूज़ेस की, ये तभी ये न्यूज़ेस जो है वो आएंगी
जब यहाँ पर हमें इनका जो ओवरऑल जो है ऑपरेशन दोबारा से ओपन देखने को मिलेगा। और जब तक इनका फंड अप्रूव नहीं होगा, ये इसी तरह अपना शटडाउन रखेंगे। तो आज 13 दिन गुजर चुके हैं इनके ओवरऑल ऑपरेशन को शटडाउन हुए हुए। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो देखो, कल हमारे पास एक्सट्रीम फियर में थे, आज देखो फियर में आ चुके हैं, क्योंकि दोबारा से लोगों ने यहाँ पर अपनी बाइंग किया है। लोगों ने फिर से लेवरेज लेके अच्छी खासी यहाँ पर अपनी बाइंग प्लान कर ली हुई है। तो अगर आप बात करो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस टाइम देखो बीटीसी जो है वो $1,15,300 पे ट्रेड हो रहा है। और इस वीक का जो स्टार्ट हुआ है वो $1,14,400 पे है। और कल हम देख रहे थे $1,11,000 की रेंज में था, और मैंने आपको बोला था कि अगर बीटीसी यहीं पर रहता तो एक सीएमई गैप देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीटीसी दोबारा से ऊपर अपसाइड की तरफ आ गया, जिसकी वजह से कोई सीएमई गैप हमें वहां पर देखने को नहीं मिला। मैं अभी आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सीएमई चार्ट देखो, तो सीएमई चार्ट के ऊपर कोई भी मुझे अभी वाला, मैं प्रीवियस की बात नहीं कर रहा, मुझे कोई खास यहाँ पर सीएमई गैप नहीं देखने को मिला। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर कोई भी सीएमई गैप नहीं है। अगर आप यहाँ पर 30 मिनट का टाइम भी देखो तो यहाँ पर कोई सीएमई गैप हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर मुझे अंदर ही अंदर यहाँ पर जो जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ हूँ, कि यहाँ पर जो एक सीएमई गैप बना हुआ था, जो कि आपको दिखाना चाहूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये वाला जो सीएमई गैप है $1,11,000 का, ये फिलअप नहीं हुआ। अब आप भी सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं फिलअप हुआ। देखो 10 अक्टूबर वाले दिन ये जो मार्केट है ये क्लोज हो गई थी। वो कहां पर हुई थी? $1,13,000 पे। और जो डंप आया वो 11 अक्टूबर को आया। और 11 अक्टूबर को जो डंप आया था बीटीसी में, वो ऑलमोस्ट तकरीबन इधर तक गया था। लेकिन यहां पर तो वो शो नहीं करेगा। अगर तो बीटीसी यहीं पर होता मंडे वाले दिन 1,02,4,5,6, तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका था और ऊपर भी एक सीएमई गैप बन चुका था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीटीसी का जो सीएमई गैप है वो स्टिल अभी भी पेंडिंग है। ये थोड़ा सा जो है ना, दोबारा मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आ सकता है। बीटीसी दोबारा नीचे आ सकता है, याद रखना $1,10,000 की रेंज में मैं दोबारा से बीटीसी को देख रहा हूँ। जब ये लेवल टूटेगा तो फिर बीटीसी नीचे आ सकता है, और ये तभी होगा जब फिर से कोई मार्केट में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है बीटीसी आज थोड़ा पंप करे, ऊपर की तरफ जाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को मजबूर कर दे कि यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करो। अभी आके देख लो आप, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर काफी इंक्रीज हो रहा है। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो 7.71% पिछले 24 घंटे में यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। अब ये ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि लोग यहाँ पर इस लेवल की लेवरेज ले चुके हैं। ठीक है, तो लेवरेज मजीद इंक्रीज हो रही है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर, खासकर सेंट्रलाइज के ऊपर। देखो बाइनांस पे सबसे ज्यादा है, ओकेस पे कम है, बायबिट पे भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा बिंकेक्स पे देखो 65%, टू मच है। सबसे ज्यादा इधर देखने को मिल रही है बिंकेक्स के ऊपर। तो मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवरऑल की कैलकुलेशन करने के बाद देखो प्लस माइनस भी है ना, इसमें प्लस माइनस करने के बाद जो है हमारे पास अभी तक ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। मतलब लोगों ने धड़ाधड़ यहाँ पर फिर से लॉन्ग के लिए अच्छी खासी यहाँ पर लेवरेज लेना स्टार्ट कर दी हुई है। तो मार्केट मेकर्स कभी भी नहीं चाहेंगे और एक्सचेंजेस भी कभी नहीं चाहेगी कि ये लोग फायदा उठाएं। ठीक है, तो इस वजह से कल की जो स्टेटमेंट होगी जेरम पोल की, अगर वो मार्केट के अगेंस्ट आई तो फिर बीटीसी दोबारा से नीचे आएगा और सीएमई गैप फिलअप करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सारे चार्ट हैं जो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले भी आपके साथ ये चार्ट शेयर किए हुए हैं, मैं आपको कई बार बोलता रहा हूँ, इन चार्ट के ऊपर लाजमी नजर रखो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो। अच्छा, एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पर देखने को मिला इस कैंडल के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं हद तक वो नेगेटिव भी है। अब देखो इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना कि जब कोई भी कैंडल जो है वो अपने 50% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह प्रीवियस कोई फ्लैश हुआ मार्केट का एक फ्लैश डंप देखें ना, तो उसमें भी ऐसा हुआ है, लेकिन आज तक वो सरवाइव नहीं कर पाया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझो। मतलब कई बार पहले भी ऐसा बिटकॉइन फ्लैश डाउन साइड की तरफ मूव दिखा चुका है और फिर थोड़ा सा रिकवर करने के बाद बीटीसी दोबारा से नीचे की तरफ भी आया। वो चार्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चार्ट आप देखो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखो वनडे टाइम फ्रेम के मुताबिक जब भी बीटीसी ने पहले भी 2022-21 में ऐसे फ्लैश डंप दिखाए हैं, उसके बाद बीटीसी दोबारा नीचे भी आया हुआ है। ये मैं प्रीवियस आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहला डाटा देखो, बीटीसी ने एक फ्लैश डंप दिखाया और ये 50% का लेवल था। ये देखो 50% के लेवल से दोबारा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, तो ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। बीटीसी ऊपर भी गया और जैसे ऊपर गया लोगों ने यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की। उसके बाद देखो इसी लेवल से रिजेक्शन दोबारा मिली। हालांकि सब लोग पॉजिटिव हो गए थे, दोबारा रिकवरी होने जा रही है बीटीसी, नो डाउट यहाँ पर रिकवरी भी की उसने, ऑलमोस्ट $5-6 हज़ार का जंप में मारा।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीटीसी दोबारा से नीचे गिरा और फिर नीचे से नीचे जाता रहा काफी बुरे तरीके से। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, इस लेवल के ऊपर भी फ्लैश डंप आया था 2022 में, उसके बाद दोबारा से बीटीसी ऊपर रिकवर हुआ और फिर उसके बाद दोबारा नीचे गिरा। और ऐसा कई बार कर चुका हुआ है बीटीसी पहले भी। लेकिन क्या इस बार फिर से ये हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक फ्लैश डंप आया, उसके बाद बीटीसी थोड़ा ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे फिर दोबारा पंप हुआ। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो यहाँ पर थोड़े से डाउटेड रहते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिल रही है बीटीसी को, और ऑलरेडी जो इनके नीचे जो लिक्विडिटी थी, जो कि बीटीसी ऑलरेडी ले चुका हुआ है, ये देख रहे हो? इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे पिछले मतलब समझ लो कि 2 महीने की जो लिक्विडिटी थी सितंबर की और अगस्त की, वो ऑलरेडी ले चुका है। क्योंकि अगस्त में बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी, सितंबर में भी की थी और अक्टूबर में तो ऑलरेडी वैसे ही बुलिश करवा दिया गया था ना। तो वो सबकी लिक्विडिटी बीटीसी ले चुका हुआ है। तो अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस ब्लू लाइन को ब्रेक कर गया तो फिर नीचे आएगा बीटीसी दोबारा से $1,00,000 पे, और यहाँ पर तो आने के चांसेस हैं। उसके रीज़न मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक सीएमई गैप है। अगर जेरम पॉल की स्पीक मार्केट के अगेंस्ट आई तो फिर यहाँ पर तो कंफर्म है, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 1,00,000 और 1,00,000 के बाद बीटीसी दोबारा से $92,000 से $84,000 की तरफ भी आ सकता है, अगर ट्रंप यहाँ पर बाज नहीं आता टैरिफ्स को लेकर। अगर चाइना भी बोल देता है मैं 300% लगा रहा हूँ, मैं 200% लगा रहा हूँ, इस तरह बाकी कंट्रीज भी उठ पड़ती हैं उसके ऊपर टैरिफ्स लगाने के लिए, तो फिर मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, बीटीसी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जब बिटकॉइन में एक डंप देखने को मिला, वहां पर ब्लैक रॉक ने ऑलमोस्ट तकरीबन $5 बिलियन की वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और माइकल सेलर ने भी कल एक ट्वीट डाला था। माइकल सेलर की तरफ से भी एक कॉल दी गई है कि वो फिर से बाइंग यहाँ पर करने वाले, आज में भी फिर से जो है वो बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर यहाँ पर अपना दर पैसा लगा रहा है, किसी तरफ मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है, फियर वाला माहौल बनाया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा डंप करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग यहाँ पर पैनिक हो जाए। लेकिन मैं आर्ट्स कन में अभी भी स्टिल बुलिश हूँ, क्योंकि आर्ट्स कन अभी भी बहुत ज़्यादा डिप लेवल में है। लेकिन कुछ आर्ट्स कॉइन ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर रिकवर कर चुके हैं, ठीक है? तो फिलवक़्त देखो बीटीसी को मैं आपके साथ एक चार्ट फिर से दोबारा शेयर करता हूँ। इस चार्ट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लो बीटीसी का ये वाला ज़ोन। बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करने में अगर कामयाब होता है, अगर थोड़ा-सा 30 मिनट के ऊपर देखो तो 30 मिनट पे ज़्यादा वाज़िह होगा ये वाला ज़ोन। $1,17,000 का लेवल बीटीसी को ब्रेक करना होगा। अगर ये ब्रेक करने में कामयाब होता है तो बीटीसी दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है और 1,21,000 से $22,000 के जोन में देखने को मिल सकता है। और अगर बीटीसी नीचे आता है तो ये फिल वक्त के लिए शॉर्ट टर्म के लिए $1,14,000 से थोड़ा सा नीचे आकर लिक्विडिटी ले सकता है, जो कि यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है, ये वाली $1,14,000 की लिक्विडिटी, और ये थोड़ा सा नीचे आके ये वाली सारी लिक्विडिटी ले सकता है। तो बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, बाइनांस की तरफ से आपको पता है बोला गया है कि अगर किसी का भी कोई नुकसान हुआ है हमारी वजह से, मतलब जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे उनके स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए बल्कि उनके अकाउंट वॉश हो गए, तो वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों को ऑलरेडी उन्होंने अमाउंट जो है वो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। $290 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट अभी तक जो है वो बाइनांस दे चुका है। बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो इथेरियम के बारे में मैंने कल आपको क्या बोला था कि इथेरियम अभी भी अच्छी बाइंग जोन में है, इसको मिस मत करो, आपको पास अच्छा चांस है। उस वक्त इथेरियम कहाँ पर था? यहाँ पर था, $3,800-900 के करीब था। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। और कल ही देखो इथेरियम ने अच्छा खासा पंप लिया। बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि बीटीसी की डोमिनेंस अभी दोबारा से नीचे आ रही है, ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुकी है और बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, और बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगी भी, और ऐसा ही हो रहा है। बीटीसी की डोमिनेंस अभी हमें डाउन साइड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देख लो आपके सामने, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जब यहाँ पर आया था, फिर एक बेरिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन की। तो ज़रूरी ये है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए 57% के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, नहीं तो फिर ये दोबारा से ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। आर्ट्स को दोबारा से पंप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अदर्स की डोमिनेंस भी दोबारा अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, टोटल मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है, ये सारी पॉजिटिव साइन है। बाकी बहुत सारे आर्ट्स कॉइन जो है वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, टाओ कर चुका है, बीएनबी कर चुका है, और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, और जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए उनमें आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि डीसीए करते हुए अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। जहाँ पर मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल हो वहाँ पर आपको अपनी बाइंग को प्लान करना चाहिए, और खासकर जो अच्छे अच्छे ब्लू चिप के कॉइन है उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह मिलते हैं।
कल रात को भी हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, लेकिन आज करेंगे। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम स्पॉट एंड फ्यूचर की ट्रेड देते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। आप इन ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को फॉलो करें। वहाँ पर आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस लिंक से अपना अकाउंट बना के डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजें, फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।